अमीना जी, ये परसेंटेज का खेल क्या रहता है? You were also in a relationship for some time, and you had played the role of a wife and a mother. I mean, how do you see कितना परसेंट वो रहता है मर्दों का? क्या 80 रहता है और 20 महिलाओं का रहता है, या दोनों का 50-50 होना चाहिए, या एक का 99% और एक का 1%? I mean, if you could shine some light on it with your experience. जी. well, मैं इतना पहले बोलूंगी शॉर्ट में कि मेरा जो सेकंड मैरिज था जो मैंने खुद किया था, फर्स्ट वाला जो है उसकी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी बिकॉज दिस वन इज अ शॉर्ट वर्जन, मगर ये जो दूसरा वाला था इट वाज माय चॉइस. आई थॉट कि मैंने एक सही आदमी को पसंद किया है जिसमें ऐसा एक बंदा है जिसमें मैं ऐसे बंदे को देखती हूँ जो कि मुझे एक्सेप्ट करता है द वे आई एम, बिकॉज मैं बहुत एक फ्री बर्ड थी. एज अ मुस्लिम आई वाज एक्सट्रीमली लिबरल. मेरे ख्याल से यू कांट इवन इमेजिन कितनी लिबरल थी मैं. और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस था कि बिकॉज आई हैड जस्ट गॉन थ्रू वन मैरिज व्हिच वाज अ horrific thing for me to go through, and then I had to be sure कि when I meet another one उसको पता होना चाहिए कि what kind of a person I am. मतलब सब कार्डों को टेबल पे तो मेरी फ्रीडम whatever I want to do, मतलब you know, but of course एक हद में, मगर मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए. तो I must say हमारी relationship was completely 50-50. There was no doubt कि तब I had my rights at home और उसके अपने थे. मगर जो मुझे नहीं पता था वो ये है कि the whole relationship had been based on a lie. It was a big fat lie from day one. He had been lying to me from day one. कैसे मैं बताऊं, जो एक किसी कोई किस्म की आदत नहीं होती, एक क्या कहते हैं उसको, पता एक अजीब सा लफ्ज है उसके लिए भी मुझे याद नहीं है, जिसको बस झूठ बोलने की आदत है, वो उस झूठ से ठीक है, उसको किस्म की बीमारी है कि मतलब उसके मुंह से सच निकल ही नहीं सकता ना बेसिकली. तो सारे वक्त जो है ना, शुरू दिन से जब मैं इसको मिली हूँ, उसने मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताई, दिस एंड दैट. तो आई बिलीव इट, जाहिर अपना खुद दिल साफ है तो दूसरों को भी इंसान उसी आंखों से देखता है ना. इंसान वो कुछ एजेंडा तो नहीं होता ना किसी का, बिकॉज यू हैव क्लीन हार्ट, सो यू एक्सपेक्ट कि दूसरा भी ऐसे ही बैठा हुआ आपके साथ. उस वक्त तो मैं बहुत नाइव थी. ओ माय गॉड, मैं इतनी नाइव थी. तौबा की जो बोलता था ना कि अगर कोई बोल देना कि मेरे अंदर चिप है तो मैं वो भी यकीन कर देती थी. इतनी बेवकूफ थी मैं, मतलब एक हद होती है बेवकूफी की. बहुत नाइव थी मैं. तो वो खैर जो कहता था मैं यकीन करती थी. लिटरली व्हाटएवर ही सेड आई सेड ओके, यू नो, आई हैड नो रीजन टू डाउट हिम. Then we got married और उसके बाद slowly मुझे कुछ बातें सामने, हालांकि मुझे heads up हो रहे थे कि something is off, मगर जाहिर है when you are in love and all that, तो आपकी जो है ना अकल नहीं काम कर रही होती है, आपके सिर्फ दिल काम कर रहा होता है, आपके सारे जो है ना अंटेने बाकी बंद होते हैं. At least for me that time. तो आगे जाके मुझे पता चला कि ये क्या हरकतें कर रहा है जो कि टिपिकल मर्द घर से बाहर करता है. And the interesting part here is कि जब मैंने उनके वालिद से बात की कि ही इज डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके बाप ने कहा नहीं. मैंने उसको उनके बाप को ये कहा, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक मेनी टाइम्स, जब तक मैंने आखिर में पूरा ही तोड़ दिया बिकॉज वो बदल नहीं रहा था. तो उसके बाप ने, मुझे याद है, एक दफा फोन पे कहा, जब मैंने ये बातें मैंने कही उसको, ये एक सेंटेंस था कि आप कह रहे हो मुझे कि मैं उसको माफ कर दूं, मगर अगर यही मैं करती तो आप क्या कहते? तो कहता, तो उसने कहा, जवाब मुझे दिया, नहीं, लड़कियां तो ये काम नहीं करती हैं. सो बेसिकली ही वांटेड मी, वो चाहते थे कि मैं अपने उस वक्त के जो मेरा मियां था उसको माफ कर दूं रिगार्डलेस ऑफ उसने क्या किया है, मगर लड़कियां तो ये काम नहीं करती है ना, तो लुक ओवर इट, मतलब उसे भूल जाओ ना जरा, तुम तो ऐसे हरकत नहीं करोगी. और इंटरेस्टिंग बात, फिर एक दिन मैंने अपने उसी हस्बैंड को मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा अगर यही हरकत मैंने की होती तो तुम मुझे छोड़ते कि ना छोड़ते? तो उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ता. तो मैंने कहा ये देखो, एक औरत में और मर्द में फर्क है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी हैव इन द मुस्लिम सोसाइटी, मैं सिर्फ मुस्लिम पे बात कर सकती हूँ, मुस्लिम इस्लामिक सोसाइटी, कि एक औरत जो है, चाहे आप वेस्टर्न मुल्क में हो, वेस्टर्न मुल्क में शायद आपका एक बेहतर चांस होता है, मगर you are finished when you are talaq. Yeah. In the Western countries, if you have by chance a child, oh my God, 2 बच्चे तो दूर की बात है, एक बच्चा हो गया, वो आपका लगेज होता है. That child is your luggage in Islamic point of view.
ये जब जब तलाक हुई फाइनली, जब मैंने छोड़ दिया उसको, तो एक औरत ने जब मेरी रिश्ता, क्योंकि चंद लोगों ने चंद वक्त बाद मुझे कहा आई ट्राई टू लुक फॉर समबडी, यू नो, तब जब उस औरत ने ढूंढना शुरू किया तो उसने मुझे कहा, हालांकि वो औरत बुरी नहीं थी, शी जस्ट टोल्ड मी द रियल थिंग. शी सेड लिसन, whether you call it, by the way, culture or religion, I don't give a rat's. जो भी इस वक्त सुन रहा है, the point is it is in the Islamic world. दुनिया में कल्चर में होता है. मुझे उस औरत ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई औलाद ना होती तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना आसान होता. और उस औरत ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा, मगर उन्होंने फिर वो पीछे कर लिया अपने आप को, क्योंकि वो जो मर्द जात था, उसकी माँ जो थी, वो अपने बेटे के लिए ऐसे बहू चाह रही थी, एक तो वर्जन हो, जिसकी औलाद ना हो, जो कि वही इनकम लेके आए, जो कि लड़का लेके आ रहा है, और उनके बच्चों का, उसका अपना औलाद भी था, 2 बच्चे के 1 बच्चे, जिसको वो औरत फुल टाइम दे सके. दिस इज देयर हिपोक्रेसी. और ये इस मुल्क में हो रहा है जहां मैं रह रही हूं, इन डेनमार्क. और जो मुसलमान मुल्क है, वहां पर ये लोग जो अपना लारा मारते हैं ना कि हम औरत को फुल वो इनहेरिटेंस क्यों नहीं देते हैं, पूरा पैसा क्यों नहीं देते हैं जब कोई मरता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनका ख्याल रखता है. बुलशिट, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी. सबसे बड़ा झूठ. जब एक औरत तलाक सिर्फ सोचती है, सबसे पहले जब वो किसी मर्द के घर जाती है तो वो एक मेड की तरह जाती है, एक ज्यादातर एक नौकरानी की तरह जाती है, और मियां उसको धमकी देता है कि तू अगर मेरी मां का नहीं सुनेगी, मैं तुझे तलाक दूंगा. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में या मुसलमान मुल्कों में द रिस्क ऑफ बीइंग अलोन एंड हैविंग नो इकोनॉमिकल सेफ्टी इज ह्यूज. और उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए, बदबख्त कमबख्तों के लिए, शादी उन मर्दों के साथ हो सकता है, अगर लड़की 30 साल की होगी, 40 साल की होगी, तो 60-50 से तो उसको कम मियां मिलेगा ही नहीं. दिस इज व्हाट इस्लाम इज, एटलीस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो औरतों को एक मिला जाता है. मैं सिंस 2013 सिंगल हूं मैं. व्हाई? क्योंकि इधर एक मुसलमान आदमी नहीं है जो कि एक मुझ जैसी औरत को एक्सेप्ट करे. मैं एक जमाने में मुसलमान भी थी, कीप इन माइंड, टिल 2019 दिसंबर, ठीक है. Why did not accept me? Because I was married with a child. This was the reason. Because I am used. मैं इस्तेमाल हो चुकी हूं, मैं वर्जन नहीं हूं. और मैंने एक मुसलमान लड़के को डेट भी किया, मैं समझी कि शायद वो एक अच्छा बंदा होगा. उस बंदे ने मुझे 3-4 दफा बाहर लेके जाके he thought he could sleep with me. और जब मैंने वो नहीं किया तो 3 दिन के लिए गायब था. 3 दिन बाद मैसेज आया, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ऐसे डेटिंग नहीं मार सकता हूं. इट्स नॉट बिकॉज यू आर अ वर्जिन, एज इफ यू आर अ वर्जिन. तो ये मुसलमान लड़कों का सोच है डेनमार्क में. मैं अपनी जिस्म की इज्जत करती हूं. माई बॉडी इज माई टेम्पल. इट्स नॉट फॉर एवरीवन टू टच. ये मैंने उस जमाने में एज अ मुस्लिम मैंने रिस्पेक्ट की अपनी बॉडी की, अपनी जिस्म की. वहां पर मुसलमान लड़का मुझे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूं कि तुम कह रही हो कि शादी के बाद ही हम लोग कुछ करेंगे. तो मैं मतलब यू आर नॉट अ वर्जिन. ये उसके अल्फाज थे. तो मैंने उसको खैर जवाब नहीं दिया. तो ये दुनिया है वेस्टर्न मुल्क में. तो मुसलमान मुल्क में मेरे सामने की एक स्टोरी है. इस वक्त पाकिस्तान में एक औरत की डाइवोर्स हो गई है. उसको मर्दों ने यूज किया सेक्सुअली. मैं तुम्हारे लिए घर ले दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा. किसी ने भी कुछ नहीं किया. दे हैड सेक्स विद हर एंड दे लेफ्ट हर. This is what Pakistan is doing, at least. I'm not saying generalizing, I'm not saying all of them, but the risk is there. फिर जब मेरी पहली शादी हुई, which was not something I wanted, ये मेरा own experience है. First of all, जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है by the way, क्योंकि you don't know, इतना मैं बोलूंगी, you don't know about a person until you live with them. और ये हमारे सोसाइटी में बहुत है कि शादी करो, शादी करो, लीगल सेक्स लगाओ, एक स्टैंप लगाओ, लीगली यू कैन डू द सेक्स नाउ. दैट्स व्हाई यू हैव टू गेट मैरिड. आई बेट इफ यू लिव विद अ पर्सन फॉर 6 months, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा किस किस्म का है या ये बंदी किस किस्म की है. यू डोंट इवन हैव टू गो थ्रू डाइवोर्स. पहले आदमी को जो मैंने शादी की, आई डिड इट फॉर माई फादर. दैट वाज द डमेस्ट थिंग आई कुड एवर हैव डन. ऐसे बंदे से शादी की जिसको मेरे साथ तो इंटरेस्ट ही नहीं था. उसका इंटरेस्ट था डेनमार्क आना. आई वाज a ticket to come to Denmark, and then I was a person के
ये फोन पे बोला गया था मेरे माँ को, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हाँ अगर आमिना के साथ शादी चल गया, नहीं चला छोड़ देना उसको। सो बेसिकली आई वाज कहते नहीं, एक कपड़ा इस्तेमाल करो जितना इस्तेमाल करना है, फिर इसको फेंक दो तुम। एंड माई फादर वॉज वेरी अपसेट जब मैंने उसको छोड़ा। मैंने उसको बहुत जल्दी छोड़ा बिकॉज देयर वॉज समथिंग ऑफ अबाउट दैट गाय। विद इन अ मंथ और 6 months आई थिंक मैंने उसको छोड़ दिया, और उसने उसी लड़की से शादी की जिसकी वजह से वो आया था, एंड ही हैज चिल्ड्रन विथ हर एंड ऑल। सो द फर्स्ट टाइम it was a complete pre-planned. I'm not saying from my father, no, but I did it because I had a very weird, I have बस मेरे past में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस चीज से it is एक दिन जब किताब लिखूंगी then everybody can read it, but the point is I wanted to gain my father's love. तो उनकी खातिर मैंने ये कदम उठाया। I even remember जब मैंने वो रिश्ते के लिए हाँ कर रही थी, मैं रो रही थी because I didn't want to. जिस दिन मेरी शादी थी मेरी आंखें इतनी सुर्ख हुई हुई थी रोने से, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो थ्रू, कि जब उस औरत ने थोड़ा बहुत जो मेकअप लगाया, माय आईज वर बर्निंग बिकॉज ऑफ इट, एंड माय पिक्चर्स ऑफ वेडिंग पिक्चर्स वर एक्चुअली इन एंगर। की सारी तस्वीरें मैंने फेंक दी वो, बिकॉज मैं लिटरली उसमें गुस्से में दिख रही हूँ सारी तस्वीरों में। सो आई थ्रू देम अवे, आई डोंट हैव देम। सो ये चीजें होती हैं। And then you can call it indirect force or force, whatever you can call it. There are different ways of लड़कियों को जो बाहर अपने मुल्क लेके जाके उनकी शादियां करवा देना। I was one of them कि डेनमार्क में रहते हुए मैं किस्से सुनती थी, लड़कियां डेनमार्क से बाहर जा रही हैं, उनके माँ बाप उनसे पासपोर्ट लेके उनसे शादियां करवा रहे हैं, ये वो। मैं सोचती थी मेरे साथ कभी नहीं होगा, but it happened indirectly. गारंटी किसी चीज का भी नहीं है, ये इतना मैं बता दूं, बट आई वुड लाइक टू से द बेस्ट वे टू मैरी समबडी और इवन बी इन अ रिलेशनशिप विद समबडी इज टू लिव विद देम। यू डोंट हैव टू मैरी देम। शादी का क्या एक वो तमा दिया हुआ सबको, और ये जन्नत और जहन्नुम, आपकी लाइफ डिसीजन आपके लिए एक रिलेशनशिप को भी जन्नत बनाती है और एक जहन्नुम बनाती है, प्लेन सिंपल। मुझे भी चाहिए था, मैं भी अपने जिसको साथ में बहुत इन लव थी उसके साथ, मुझे 1 महीने शादी से पहले मुझे एक झलक आई थी कि मे बी आई शुडंट मैरी हिम, बट आई वाज सो फ्रिकन इन लव विथ हिम कि आई डिडंट लिसन टू माई सेल्फ। सो अ पर्सन, दे आर देमसेल्फ द क्रिएशन ऑफ देयर जन्नत एंड जहन्नम, इवन इन अ रिलेशनशिप। बहुत से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं बच्चों की खातिर। दैट इज द वर्स्ट दे कैन डू, कि वो अपने बच्चों की खातिर रहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को वही वैल्यू दिखाते हैं और बच्चे बड़े होके वही हरकत करते हैं जो माँ बाप ने किया होता है।